एक मित्र ने मेरे वीडियो पे पूछा कि मैं ये गले में कपड़ा क्यों डाला हूँ। हो सकता है कभी मैं हाथों में कुछ पहनता हूँ, कुछ रिंग में पहनता हूँ, कभी कलाई पे पहनता हूँ, ये दिखते हैं। बाकी शरीर पे ऐसे पट्टे बहुत हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ कि मैं जब जन्म लिया मैंने तो मेरी माँ के घर में, तब मेरी माँ काफ़ी बीमार थी, तो शरीर में बहुत सारे इशू उस वक्त से ही आ गए। जैसे मेरे गम्स कभी भी ठीक नहीं हुए, तो जीवन भर दांतों की बहुत सारी समस्याएं मैंने भोगी, काफ़ी तकलीफ देखी। उसी की तरह से मेरी हड्डियों में ऐसा कुछ है जो मेरे को काफ़ी साल पहले कहा था, डिक्स ने कहा था कि आपको हड्डियों की दिक्कत बहुत रहेगी। उसने एक उपचार बताया था कि एक मच्छी रोज खाऊं, लेकिन अब कहाँ मच्छी खाता भी। तो समय के साथ घुटनों में दर्द होता है, नीचे एड़ी में दर्द होता है, और पिंडलियों में दर्द होता है, कलाई में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और कई चीज़ें ऐसी होती रहती। तो मुझे जगह जगह शरीर पे पट्टे बांधने पड़ते हैं। तो मेरे पास में पूरे शरीर के पट्टे हैं जो मैं बांधता रहता हूँ। तो जब दर्द बढ़ जाता है तो बांध के रखता हूँ। उसी तरीके से हार्ट अटैक आया था तो 2 स्टेंट लगे। तो उसके बाद से थोड़े से इशू और भी आ गए शरीर में। फिर शुगर की बीमारी है, डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर है, और आँखों में मेरा एक आँख ठीक से काम नहीं करती है। ठीक से मतलब लगभग नहीं दिखता है, एक ही आँख से दिखता है। और लेफ्टी हूँ, बाएं हाथ से काम करता हूँ, लेकिन ये हाथ भी मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा काफ़ी समय से। इससे मैं कुछ चीज़ उठा नहीं सकता। अगर चाय का कप भी उठा लूँगा तो चाय गिर जाएगी, इतना कपता है ये हाथ। एक हाथ ही ये थोड़ा सा चलता है, इसी में भी तकलीफ बहुत है। तो इशू बहुत सारे हैं। तो इस शरीर के साथ में जो भी मैं कर सकता हूँ करता रहता हूँ, पट्टे बांध बांध के। जहाँ दर्द होता है वहाँ का पट्टा बांध देता हूँ। तो यस, फिर काम करता हूँ। मेरा काम ऐसा है जिसमें मैं जैसे किताब अनुवाद कर रहा हूँ तो वो बैठ के काम करना पड़ता है लैपटॉप पे। फिर मैं डिलीवरी करने जाता हूँ तो बसों में जाना आता होता है। जैसे कल सुबह 6 बजे की बस से यहाँ से निकला तो 60 किलोमीटर में छोटी सादड़ी गया। वहाँ उस व्यक्ति ने मेरे को 4 किलोमीटर चला दिया, बस यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तो पानी बरस रहा था, थोड़ा सा भीग भी गया, चला गया। फिर वहाँ से निकला तो एक जिसको बोला भाई मेरे को बैठा लो, क्योंकि रिक्शे वहाँ नहीं चलते हैं। तो एक लड़के ने मुझे बस स्टैंड छोड़ दिया। वहाँ से मुझे दूसरी जगह जाना था तो मुझे बोला कि जलोदा जाना पड़ेगा। तो 1.25 घंटे तक वहाँ बस स्टैंड पे बैठा रहा। तो एक बस आई जिसमें मैं जलोदा गया। जलोदा से मुझे बम्बोरी जाना था 5 किलोमीटर। उसके लिए मुझे 1.5 घंटे बैठे रहना पड़ा, तब एक बस, क्योंकि ये राजस्थान के इंटीरियर एरिया जहाँ बसें नहीं चलती। तो 1.5 घंटे बाद बस आई तो मैं बम्बोरी पहुंचा। अब बम्बोरी में जब मैंने एक और डिलीवरी की और फिर तो उस पर बस नहीं, तो 1.25 घंटे तक वहाँ मैं गाँव में बैठा रहा। फिर वहाँ से बस आई तो निम्बाड़ा आया, और निम्बाड़ा से फिर मैं चित्तौड़ आया। तो 6 बजे का निकला हुआ, शाम को 5 बजे आया। तो शरीर और मन दोनों बुरी तरीके से थक चुके थे। भूख भी लग रही थी क्योंकि कुछ नहीं खाया था, क्योंकि बाज़ार में ज़्यादा मैं खा पी नहीं सकता, बहुत सारे इशू हैं। तो शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, और नई प्रॉब्लम आती रहती है। पिछले 1 साल से एक नई बीमारी चली हुई है जो मुझे अब ध्यान जा रहा है कि ये बीमारी क्या है। क्योंकि आज मैंने चाय की जो बना रहा था तो बर्तन गिरा दिया था। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा ध्यान गया कि मेरे माइंड और बॉडी के बीच में कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। बॉडी टाइम पे एक्शन लेती है, बॉडी टाइम पे एक्शन ले लेती है, लेकिन माइंड उसके साथ नहीं जा पाता है। माइंड थोड़ा पीछे रह जाता है कुछ सेकंड। तो हाथ तो उस जगह चला जाता है, लेकिन माइंड वहाँ नहीं जाता है, तो उस जगह से वो बर्तन के टकरा जाता है किसी चीज़ से। तो दिन भर ऐसे हाथ मेरा कई चीज़ों से टकराता रहता है, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ सेकंड का फ़र्क आ गया है इसमें। माइंड अलग चल रहा है, हाथ अलग चल रहा है। तो अब इसका क्या ध्यान रखूं मैं नहीं पता। कई बार बसों में उतरते चढ़ते या कई चीज़ें करते जब मैं गिरने पड़ने लगता हूँ या गिर भी जाता हूँ तो मेरा ध्यान गया है कि शायद मेरा ऐसा चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही, क्योंकि बस को मैं पकड़ तो लेता हूँ लेकिन माइंड उसके साथ नहीं होता है कि बॉडी को पुश कर ऊपर चढ़ाने के लिए।
पिछले 1 महीने से डायरिया काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है, जा नहीं रहा है। और डायरिया की दवाइयाँ लेता हूँ, दवाइयाँ ले रहा हूँ, खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन डायरिया चल ही रहा है। गोलियाँ लेता हूँ, ठीक रहता है थोड़ा, गोलियाँ बंद करूँगा फिर डायरिया शुरू हो जाएगा। तो अभी डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है। तो उसकी वजह से बॉडी में क्रैम्प बहुत आने लग गए। किसी वक्त बैठे हुए हाथ में या पैर में ऐसे ज़ोरदार क्रैम्प आते हैं कि आसानी हो जाता है। रात को बिस्तर पे लेट जाता हूँ तो थोड़ी सी शरीर की अपनी प्रतिक्रियाएं आने लगती जो दिन भर में मैंने इधर कर दी। वो प्रतिक्रियाओं को मैं आधे पौन घंटे 1 घंटे देखता हूँ। तो हैं बहुत सारे शरीर के इशू, बहुत सारे हैं। और काम तो फिर भी 10-12 घंटे रोज़ करता हूँ। कल फिर मैं एक नए टूर पे जाऊँगा। आज नहीं जा पाया क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी अच्छा नहीं है और आज मेरा थोड़ी दूसरी दिक्कत भी आ गई। तो काम मैं लगातार कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, शरीर मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि मैं दुखी हूँ, निराश हूँ, नकारात्मक हूँ। खुश तो मैं रहता हूँ और ये तरह तरह की चीज़ें करता रहता हूँ, मज़ा आता है मेरे को। अब जब उंगलियों में कुछ पहनने का डॉक्टर ने बोला जिससे कि दर्द कम हो, तो फिर मैं रंग बिरंगी चीज़ें ले आया जिनको पहनता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है रंग में। हाथों में पहनने का कहा तो हाथों के पहनने के अलग अलग, कलाइयों में बांधने का तो कलाइयों के कलर के अलग अलग रंग मुझे अच्छे लगते हैं। तो इन सब में मैं रंगों का खूब उपयोग करता हूँ। तो ये गले पर भी कपड़ा बांध के रखता हूँ क्योंकि शोल्डर में तकलीफ रहती है थोड़ी। तो ये जो भी कर रहा हूँ निश्चित रूप से शरीर की अपनी चुनौतियाँ जिसके लिए करता हूँ, लेकिन फिर उसको जितना सुंदर बना सकूँ सुंदर बनाता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये मेरी छोटी छोटी खुशियाँ जो मेरे साथ चलती है। बाकी इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। शरीर ने सचमुच में पिछले कुछ सालों से तो बहुत परेशानियाँ दी हैं और बहुत परेशानियाँ दी हैं, लेकिन ठीक है, शरीर ऐसे ही चलता है। किसी का पहले चलता है, किसी का बाद में चलता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इशू तो हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा आर्थिक सहयोग हो जाए तो मुझे मदद मिल जाए। तो हमारे ये चैनल का मैंने ये किया है कि इससे भी पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे अगर मेरा थोड़ा ठीक ठाक चल जाएगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये भी एक मेरे को बहुत बड़ी मदद होगी और आर्थिक मदद जितनी आप कर सकें।